हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPC शो। दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल करंट अफेयर का है, बिहार करंट अफेयर का। इसमें जो है 15 सेट है टोटल, और 15 सेट जो है मैं आपको कराने वाला हूँ वन बाय वन। और जो है ये जुलाई मंथ से शुरू है, तो आप लोग जो है आराम से इसको देखिएगा, और पूरा जो है करंट अफेयर आपका बिहार का जो है जो पिछले साल एक साल में चलता आ रहा है वो कवर हो जाएगा। इसमें लगभग करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। और आप 69 PPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं कंटिन्यू जो है आपको जो है प्रैक्टिस सेट और जो है अपने लेक्चर वगैरह लेकर आता रहता हूँ, ताकि आपकी तैयारी जो है करवा सकूँ। और उसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे जो आज का करंट अफेयर सीरीज है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। तो 100 व्यक्तियों पर जो है कितना मोबाइल है, ये कितना जो है मोबाइल कहा गया है। तो 55, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है कौन सा कथन जो गलत है। सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास जो 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है उसके बारे में। तो इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चे तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, तो ये सही है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं, तो ये भी कथन जो है वो सही है। तो इसमें दोनों सही है। इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, तो न तो एक और न ही दो गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो दूसरा जो है बड़ा हड्डी अस्पताल जो है वो कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है पटना में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो वो है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो मुक्ति के क्षेत्र में जो है बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए धावा दल को जो है सम्मानित किया गया है। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो सीतामढ़ी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के किस जिले में जो है राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो पूर्णिया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट, किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए AN कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो जो है आपात स्थिति में इमरजेंसी में अपने जो है रिलेटिव को संदेश देने के लिए AN कॉलेज के छात्र BCA के छात्र जो है मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किए हैं। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सुरक्षक ऐप। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में से मामले में बिहार कितने स्थान पर है। तो असंगठित क्षेत्र में जो है श्रमिकों की संख्या में बिहार जो है कितने स्थान पर है, तो वो है दूसरा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा दूसरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मछली उत्पादन के बारे में जो है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ, तो ये सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, तो ये भी सही है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो बिहार के किस व्यक्ति को जो है कैलिफोर्निया में हैंसल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है, तो गौतम कुमार। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा गौतम कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया। तो चनपटिया कहाँ है, तो वो खोला गया है डाकघर निर्यात केंद्र पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। तो PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत जो है बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे, 6। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया था? किस जिले के जो है इस्माइलपुर प्रखंड को जो है ODF प्लस मॉडल प्रखंड जो है घोषित किया गया है? तो ये जो है आपको भागलपुर, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के बारे में कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट सही है? इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय में आपस में जोड़ेगा, तो ये सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, तो ये भी सही है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तीनों कथन जो सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो बेस्ट हेरिटेज अवार्ड जो है वो किसको प्रदान किया गया है? बिहार के जो है किस स्थल को जो है प्रदान किया गया है? तो इसमें जो है तो ये जो इसमें जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो कितने जो है सेंटर खोले जाएंगे खेलो इंडिया के तहत बिहार में? तो 33, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो टीबी उन्मूलन के लिए 5 जिला को जो पुरस्कृत किया गया, तो कौन सा कथन जो है गलत है? टीबी में 7% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है, तो ये सही है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है, तो ये भी सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, तो ये भी सही है। तीनों कथन जो है सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को लिए DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? तो किसके लिए दी गई है DPR की अनुमति? पटना पूर्णिया, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार में किसका चयन किया गया है? तो अहमदाबाद में साइंस सिटी में जो है बाल विज्ञान में जो है बिहार से किसका चयन हुआ है? तो वो हुआ प्रणब सुमन का, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो बौद्धिक अड्डा जो है बिहार के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपको पटना, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है? तो नालंदा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो स्मार्ट विलेज बाबरचक गांव में विकसित किया जा रहा है और वो किस जिले में स्थित है? तो वो है आपको बांका, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण जो है बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो वैशाली, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो हाथी पांव जो है एलिफेंट फुट डिजीज, इसमें जो है डिजेबिलिटी के जो है श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो स्कूल से बाहर किस जिले में नहीं है अब? तो अरवल में, सिवान में, जहानाबाद में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट, सरकारी विद्यालय में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा जिला है? तो सुपौल, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो किस महिला पुलिस थाने को जो है प्रथम 3 में जो है जगह दिया गया है? तो वो दिया गया था अरवल महिला पुलिस थाना, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नीतीश कुमार जी ने जो है
पटना खोया हुआ शहर का जो है विमोचन किया 14 जुलाई को, और ये पुस्तक जो है किनके द्वारा जो है लिखी गई है, तो अरुण सिंह, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। तो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में किनका जो है योगदान रहा बिहार में, रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार, सभी का, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है, पॉलिटेक्निक, ITI, BEd, सभी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया। तो किस पुस्तक का जो है रघु ठाकुर जी का, चिंतक रघु ठाकुर जी का जो पुस्तक जो है उसका विमोचन किया गया है, तो वो जो किया गया है आपको जाति प्रथा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो केंद्रीय चयन परिषद का जो है नया अध्यक्ष जो है वो किनको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है SK सिंघल, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है। तो किस संस्था को जो है 6G का जो है के लिए चुना गया है, तो वो जो चुना गया आपको वो चुना गया है IIT पटना, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। तो NTPC से कितना बिजली उत्पादन हुआ जिससे जो है बिहार जो है आत्मनिर्भर की श्रेणी में आ गया है, तो 6943, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी। तो जैव ईंधन लगाने के लिए जो है कितना सब्सिडी जो है राज्य सरकार देगी, तो वो देगी 15%, 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो मलमास मेला बिहार के किस जिले में मनाया जाता है, तो राजगीर, नालंदा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 10 जुलाई को जो है राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजन किया गया, उसमें कौन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, देखते हैं। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, ये भी सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की, तो ये तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया अटल मिथिला सम्मान सह का, नई दिल्ली, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब जो लिखी गई है उदयकांत, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भिखारी ठाकुर जी के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, सही है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, ये कथन जो है वो गलत है। और बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, तो ये सही है, ऑप्शन सी और ये सही है। सिवान में नहीं हुआ था, उनका सारण में हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है। तो सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा कथन सही है। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ, सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला है, तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो बिहार के किस खिलाड़ी ने जो है रजत पदक जीता है ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जो कर्नाटक में, तो सुमन कुमारी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉट समिति इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो बिहार, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? तो राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन जो है वो किस जिले में किया? तो वो किया मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी सही है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, तो तीनों कथन जो है वो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं गलत है। नेक्स्ट बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी के स्टोर करने के लिए किस जिले में खिजरसराय प्रखंड में गरलैंड ट्रेंच का निर्माण कराया है? तो गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण जो है वो किस जिले में कराया है? तो ये कराया आपको गया। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये किस जिले में खोला जाएगा? तो ये सहरसा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनके बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट, रामविलास पासवान जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो हम लोग देखेंगे। वो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तो ये सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके हैं, ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, काफी कुछ के मंत्री रह चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग एजुटेरिया का। तो बिहार के दरभंगा जिले में किस कावित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिहार रत्न सम्मान जो है किनको प्रदान किया गया है? मैथिली लोक गायिका है सोनी चौधरी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार के शिक्षा पर आधारित है के लेखक हैं, तो वह नालंदा पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है अभय के। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का पहला साइबर थाना जो है वो कहाँ खोला गया? पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जून 2023 में बिहार के किस SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री जो है वो किनको बनाया गया है? तो रत्नेश सदा को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया, सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ये भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, तो ये सही है। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो एक पंचायत एक बैंक की योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो बिहार के द्वारा। नेक्स्ट बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो बिहार सरकार ने शिक्षक और छात्रों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल को विकसित किया है। इसका नाम जो है वो क्या है? तो इसका नाम है ई शिक्षा कोश पोर्टल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 जो है बिहार के किसको जो है सम्मानित किया गया है? तो गायत्री कुमारी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो मोम की प्रतिमाओं जो है वैक्स म्यूजियम की शुरुआत पटना। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो होम स्टे योजना वो किनके द्वारा शुरुआत की गई है? तो पर्यटन विभाग। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की गई है? तो ये जो है कहाँ से कहाँ शुरू की गई है? अररिया से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? 5 दिन पूर्व जो है मौसम की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मौसम बिहार। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस जिले के पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो पंचाने नदी बचाओ अभियान वो बिहार के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो वो नालंदा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो भगवत गीता का अनुवाद मैथिली में कौन
किसने किया है? तो काजलकर ने, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो वो पटना में, गया में, वैशाली में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो 27 जून को चलाई गई है पहली वंदे भारत ट्रेन, और ये किस किस के बीच चलाई गई है? तो पटना और रांची, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, ये भी सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जो आपको जीता है वो जीता है अमरपाली सोनू झा ने, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट जो है वो बिहार के किस जिले में इसका उद्घाटन हुआ है? तो वो हुआ है पटना, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कावित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो किनके नाम पर की गई है? डॉक्टर आरती राजहंस, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बर्लिन में जो है आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो सही है? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो ये भी कथन सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है? तो ये बिहार के किस जिले में बन रहा है विराट रामायण मंदिर? पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जो है वो अपने नाम किया है? तो वो क्या है? रजत पदक है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? तो पटना, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? तो किनके द्वारा जो है मृत्युंजयी, जो कि भागवत झा आजाद है और कीर्ति झा आजाद के पिता थे, उनका विमोचन किया गया है? तो वो अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव पटना, सही है। मिलट महोत्सव पटना था, तीनों जो है पटना में हुआ, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, तो ये कथन जो है वो सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, तो ये जो है वो गलत है, वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, तो ये जो है सही है। श्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, तो ये कथन भी सही है। तो 1, 3 और 4 जो सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले का चनन प्रखंड में केवल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो ये किस जिले में जो है ये प्राप्त हुई है? तो वो है लखीसराय, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पे रहा है? तो यात्रियों की संख्या और मुनाफे में जो है बिहार का कौन सा एयरपोर्ट सबसे शीर्ष पे रहा? तो दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो चंबल नदी के बाद सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? तो गंडक, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो NIRF के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? तो टॉप 100 रैंकिंग में बिहार में 6 संस्थान शामिल है, सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है।
NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान कहाँ चलाया जाएगा? पटना। नेक्स्ट है जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है? दुनिया का 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का 15 शहर शामिल है, ये सही है। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो खेता कढ़ाई कला का संबंध जो है वो किस जिले से है? तो इसका संबंध है आपको किशनगंज। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? दीपांशु कुमार सिंह को जो है किस खेल में जो है पदक मिला है? तो वो मिला है रोइंग। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला बिहार का पहला नगर निगम जो है वो कौन बन गया है? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो महावीर मंदिर के जो है निर्माण किया जाएगा किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको वैशाली। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है उसको देखते हैं। शीर्ष 5 जिले में बिहार के 2 जिले शामिल है, सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही है। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है, तो तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितना प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? हरित आवरण क्षेत्र को कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया नीतीश कुमार जी ने? 17%। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लोग मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का जो बाल साहित्य पुरस्कार जो है किनको दिया गया है इस बार का? तो वो दिया गया अक्षय आनंद सन्नी को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जल जीवन सर्वेक्षण जो हुआ उसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है? तो जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है, बिहार का किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अर्थ थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया है? तो अनसुईया सभागार का उद्घाटन जो है वो बिहार के किस के द्वारा कहाँ किया गया है? मनोज बाजपेयी द्वारा पटना में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो ये किसका जो है चयन हुआ है? तो वो हुआ है खुशी कुमारी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है? 50 करोड़। नेक्स्ट 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल का शुरुआत किस जिले में की गई है? दूसरा तारामंडल कहाँ शुरुआत हुआ है? तो वो हुआ है दरभंगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो भोजपुर जिले से संबंध है ये IPS अधिकारी, इनको रॉ का जो है नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और किस जिले से हैं? तो वो भोजपुर जिले से हैं और ये इनका नाम क्या है? तो रवि सिन्हा। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो है इसने जो है रजत पदक जीता है बिहार के कौन से खिलाड़ी ने? तो वो जीता है प्रमोद भगत। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस अभिनेता को लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर के ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो गिद्ध द स्कैवेंजर के लिए ऑस्कर के लिए नामित जो है किस अभिनेता को किया गया है? तो संजय मिश्रा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देशों के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो पशु विज्ञान की जो है आधारशिला नीतीश कुमार ने कहाँ रखी है? तो पटना में।
नेक्स्ट, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगह पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा बिहार में कितने जिलों जगह पर की गई है? तो 5, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां अधिवेशन जो हुआ उसमें कौन सा कथन जो है सही है? तो देखते हैं। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया, ये सही है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किस मंत्रालय को किया गया है? तो कला, संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है? तो बिहार में हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत जो है कहाँ किया गया है? तो नालंदा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? तो भव्या ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य विभाग। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में? यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो ये सही है। इसे में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो ये भी सही है। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। तो तीनों ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मनरेगा के तहत जो है काम करने में बिहार का कौन सा जिला जो है मजदूरों में प्रथम स्थान पे है? तो जमुई। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा जमुई। नेक्स्ट है, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए एक आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बाढ़ और जो है सुखाड़ को कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है संजय झा के द्वारा? बेफिक्र ऐप। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो भगवान बुद्ध के 108 फीट के प्रतिमा का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नवादा। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ड्रैगन बोट प्रतियोगिता जो आयोजित हुआ था इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो देखते हैं। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया, तो ये सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया, तो ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, तो ये तीनों कथन जो है वो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने छात्रों को लाभ मिलेगा? तो 83,000। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों के रवाना किया है? तो खरीफ महाअभियान के तहत जो है नीतीश कुमार ने 36 प्रचार रथ को रवाना किया। ये किस जिले से उन्होंने किया है? तो पटना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया? पंचायती राज विभाग। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कृषि रोड मैप, चौथे कृषि रोड मैप के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है, सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तो ये भी कथन सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? पटना नगर निगम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो किस राज्य की टीम आई है? तो राजस्थान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था 13 से 14 मई को, और इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया, तो ये कथन जो है वो गलत है। यह 20 देशों की फिल्म का प्रदर्शन किया गया, सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, ऑप्शन सी भी सही है, बी और सी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इसको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो किसको दिया है? तो गंगा नदी को, ऑप्शन बी जो है इसका, नहीं सॉरी सोन नदी को दिया है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन तेजस्वी यादव ने कहाँ किया है? तो पटना में, ऑप्शन बी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो कि बेंगलुरु में हुआ, उससे रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो हम लोग देखते हैं। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, सही है। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिस्टर बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो मिसेज बिहार 2023 का खिताब जो है पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने जीता है? तो डॉक्टर रोहिणी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को जो है ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? समीर पांडे, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो किस योजना को बिहार के अपनाया गया है जो अफ्रीकी देश में लागू किया गया? बालिका साइकिल योजना, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये जो है टीबी मुक्त पंचायत अभियान पटना में किसने इसकी शुरुआत की है? तो ये की थी तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो मखाना अनुसंधान सेंटर कहाँ है? तो दरभंगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, दरभंगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट डैश को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो इसको जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है विक्की पांडे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों का आधारशिला रखी है? तो सिमरिया धाम जो है वो किस जिले में स्थित है? तो वो है बेगूसराय, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 92 स्कॉच समिट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग के बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, सही है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो पूर्वी भारत के कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत जो है वो किस जिले में की गई? तो वो की गई आपको पटना। नेक्स्ट, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो जारी किया गया उसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है, सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, सही है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंग अनुपात 900 से कम है? तो ये कितने जिलों में जो है लिंग अनुपात जो है सेक्स रेशियो 900 से कम है? तो ऑप्शन सी 19 जिलों में। नेक्स्ट, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किस एनटीपीसी को है? कांटी थर्मल पावर, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र उद्घाटन किया है? तो ये किस जिले में उद्घाटन किया है? तो पटना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व जून 2023 से बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार के जो है किस खिलाड़ी का चयन इसमें किया गया है? तो वो किया गया आपको गजेंद्र कुमार और सिद्धू कुमार, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है?
तो पटना को स्वस्थ और चकाचक बनाने के लिए पटना नगर निगम ने किस अभियान की शुरुआत? चकाचक अभियान, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है किसने इसका उद्घाटन किया है? तो वो किया आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि राज्यपाल है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन समीर कुमार महासेठ ने कहाँ किया है, किस जिले में किया है? तो वो किया पटना। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ जो है प्रमोद भगत ने जो है 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो वो है थाईलैंड। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया 4000 करोड़। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये किस जिले में करेगा? तो वो करेगा आपको नवादा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लेबर हब के मामले में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है, बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है। तो तीनों स्टेटमेंट जो सही है, इनमें से कोई गलत नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन परिवर्तन। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो ये किस एथलीट ने जीता है? तो कैसर कुमार। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान है दवा उपलब्ध कराने में मरीजों को? दूसरा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो ये पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो वो थे तेलंगाना हाई कोर्ट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बिहार में जो है कितने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो वो किया आपको 9। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो बिहार में जो है घनत्व कितना है दूरसंचार घनत्व? तो वो है आपको 55.23। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर्स नामक पुस्तक में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो किनका दर्ज किया गया है? तो राजकुमारी देवी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की दर्ज की गई? 115%। नेक्स्ट, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो ये किन शहरों के बीच बिहार में चलाया जाएगा पैसेंजर जहाज? पटना और दरभंगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो पटना और भागलपुर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, सुशांत कुमार। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा सभी का। अब जो है हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 को जो है उसका देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है, सही है। जल स्रोतों की संख्या है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किनको जो है ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया डॉक्टर घनश्याम राय। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो किनको बनाया है? तो वो बनाया मोनिका दास।
नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में महुआ पंचायत के नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार के किस जिले में महुआ पंचायत, तो वो है आपको सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल एवं कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस स्मारक को जो है विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार में कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो कितने छात्रों का किया गया है? 45। नेक्स्ट, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो बिहार के किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जो है नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गरुड़ की गिनती हुई है, इसमें कौन सा कथन जो है गलत है? बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो स्वार्धिक है, सही है। बिहार में स्वार्धिक गरुड़ भागलपुर में है, ये भी सही है। असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने बिहार के जमुई जिले के अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये किस खेल में चुना गया अंजनी कुमारी को? जैवलिन थ्रो, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में नदियों में जलीय जीवों का नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो किस योजना को लॉन्च किया गया है? रिवर हैचिंग योजना। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता संरक्षण संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो बिहार के समस्तीपुर जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो बिहार में कृषि रोड मैप 4 जो है वो कब लागू किया गया है? तो वो लागू किया 1 अप्रैल 2023। नेक्स्ट, बिहार में हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में? तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वो है आपको अंजनी कुमार सिंह, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैसे नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडकी नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो किस इस पर किया गया है? तो गोपालगंज, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ परीक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो किस जिले को पुलिस को किया है? तो नालंदा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किस जिले में खोलने की घोषणा हुई है? तो भागलपुर, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 17 के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन व्यक्तित्व दूध उपलब्धता कितनी है? तो कितनी दूध उपलब्धता है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति? तो वो जो है आपको 400 ग्राम। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां दिवस मनाया गया किस देश में? तो ये जो मनाया गया आपको जापान में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश में पढ़ने जाने वाले छात्र को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो कितने रुपए तक दिया जाएगा? तो 50 लाख रुपया। नेक्स्ट, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें बिहार 16वें स्थान पर है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसे सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन जो है किस व्यक्ति ने किया है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो इसमें बिहार सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करता है? तो आम का, लीची का, मशरूम का। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में रहा। यह बिहार के किस जिले में है? तो व्यवहारगिरी पर्वत किस जिले में है? तो वो है नालंदा। जैसे बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो थावे फेस्टिवल के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, ये सही है। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, ये भी सही है। इस वर्ष का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, कोई भी गलत नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? तो ये कौन से व्यक्ति हैं? ये जो है आपको अभय कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बन गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्र बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन स्थान पर रही? बिहार की महिला टीम कैवें स्थान पर रही है? तो तीसरे। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सीता थापा महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो औरंगाबाद। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार लोक सेवा आयोग के क्या स्थापना दिवस इस बार मनाई गई है? 1 अप्रैल को 75वीं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो किस जिले में फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? पटना। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितना राशि जारी की है? तो कितनी राशि जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए जारी किया गया है? वो किया गया आपको 603 करोड़ रुपया। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया गया है? तो किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया गया बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए? तो वो किया गया रोहतास। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले में जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो किस जिले में बनाया गया है? मुंगेर। नेक्स्ट है, बिहार में संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो किस व्यक्ति को चुना गया? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। नेक्स्ट, बिहार के अररिया जिले के डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2022 की फर्स्ट रनर अप रही, तो कौन रही है रनर अप? तो वो रही है आपको टीना झा जो है रनर अप रही है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका की। नेक्स्ट, रवि सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीदा का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने गेहूं खरीदा का लक्ष्य रखा है? 10 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये कौन है एथलेटिक्स? कैसर कुमार। नेक्स्ट, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो बिहार के कितने जिलों में जो है वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो 17। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 1000 क्षमता वाली नई जेल बनाने की निर्णय लिया गया 13। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिलों के डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा है? तो शिक्षा सेगमेंट में कौन सा जिला रहा है पहले स्थान पर? तो शेखपुरा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन में सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो टीबी उन्मूलन में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, भागलपुर नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये किस जिले में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किस नदी पर किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है गंगा नदी। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो किस राजद पार्टी में हो गया? तो किस राज्य की थी? तो इसमें जो है केरल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो 163वीं जयंती कुंवर सिंह की किस तिथि को मनाई गई? 23 अप्रैल 2023 को।
नेक्स्ट है, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है किस विभाग ने जो है स्थापित करने की घोषणा की है? समाज कल्याण विभाग। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट 5। तो हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये किस सोसाइटी को जो है किया गया है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित? तो जल जीवन हरियाली अभियान। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें कौन सा कथन गलत है चीफ जस्टिस के संबंध में? कृष्ण विनोद चंद्र पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये सही है। इससे पूर्व वे केरल हाई कोर्ट के जज थे, तो ये भी सही है। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं गलत नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? तो मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मधुबनी। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो किस कंपनी के साथ किया गया है? तो जी का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 से मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार दिवस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यह 22 मार्च को मनाया गया, सही है। इस वर्ष बिहार की 111वां स्थापना दिवस है, तो ये भी सही है। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतरोही ने 36 घंटे में अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन थे बिहार के? तो लक्ष्मी झा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। जैसे चौथी कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 38। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा, तो 38 जिलों को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी? तो ये किस रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेंटल रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? तो शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम तथा शेखपुरा चौथे स्थान पर है, तो ये सही है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है, तो तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस महिला को किया गया है? तो वो किया गया है बबीता गुप्ता। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में आयोजित संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा शामिल हुई? तो संसद खेल महोत्सव में जो है कहाँ हुआ ये इसका आयोजन? तो वो हुआ था आपको बेगूसराय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा जो है किस सम्मानित किया गया है उनको? तो वो किया गया है महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कर्नाटक में आयोजित हुआ, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो ये कथन जो है वो सही है। पीयूष राज ने डेकालॉथन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता, तो ये भी कथन जो है सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 24%। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो ये किस जिले में जो है इसकी स्थापना की गई है? तो वो की गई आपको नालंदा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो बिहार के महाधिवक्ता जो है कौन नियुक्त किए गए हैं? वो प्रशांत कुमार शाही। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डैश तथा विधान परिषद क्षेत्र में डैश स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है? तो कितनी स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है? तो 7 और 5। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो भागलपुर में। नेक्स्ट, 34वीं नेशनल कप
नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो नेशनल हैंडबॉल के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन झारखंड में किया गया, ये कथन जो है गलत, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? तो मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा सैनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस जिले में जो इनका अनावरण किया गया? तो पटना, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया? ये किस भाषा की फिल्म थी? लोटस ब्लूम, मैथिली। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो किस जिले में जो है ये बनाया जा रहा है? अररिया। नेक्स्ट, मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गौरैया दिवस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, सही है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है, ये भी सही है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम आई लव स्पैरो है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया? ये किस जिले में बनाया गया है? तो भागलपुर। नेक्स्ट, मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो सैफ टीम में जो है किसका चयन जो है बिहार के राष्ट्रीय टीम में किया गया? खुशी कुमारी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो मनरेगा मजदूर के लिए कितनी राशि तय की गई है? तो 228 रुपया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो IIT पटना। नेक्स्ट, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुमान दिया जाएगा? तो कितना प्रतिशत का अनुमान दिया जाएगा? सब्सिडी दिया जाएगा 50% जैविक खेती के लिए। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो ये कहाँ से शुरू की गई है? तो पटना से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? तो किनके द्वारा ये बुक लिखी गई है? बिहार दैट वाज एंड नाउ। तो ये जो है ये पुस्तक लिखी गई थी आपको रघु राय एवं उषा राय, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वुशु चैंपियनशिप के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आयोजन पंजाब में किया गया, सही है। बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। पंकज कुमार छिग ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया, तो तीनों स्टेटमेंट जो सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? तो कितने जिलों में जो है विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया? तो 9 जिले। नेक्स्ट, हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौ अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो ये किस जिले में मिला है? जमुई। नेक्स्ट, 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो वो किया गया बिहार संग्रहालय परिसर पटना, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इनका जन्म 21 मार्च 1916 को डुमरा में हुआ, तो ये सही है। 1916 2016 यहाँ लिखा गया है। उन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये भी सही है। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो तीनों कथन जो है सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आयोजन गंगा तट पथ पटना में किया गया, सही है। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया, सही है। 40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, तो तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विद्या कुमारी। नेक्स्ट, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कितने जिलों को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 5। नेक्स्ट, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? तो डॉपलर रडार किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? पूर्णिया।
नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किनको जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया? सम्राट चौधरी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो किसकी स्थापना जो है की जाएगी? तो बाल वाटिका। नेक्स्ट, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो किसको जोड़ा जा रहा है, किन नदियों को? तो बागमती, बूढ़ी गंडक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय या कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? ये कितने जिले में खोले जाएंगे? तो 100 जिले में। नेक्स्ट, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो कितने प्रतिशत की बिजली दर में वृद्धि की है? 24%। नेक्स्ट, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो वो जो किया गया है 17 जिले। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण किया है बिहार में? तो वो जो किया आपको 19 लाख जनवरी में। नेक्स्ट, वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12.9%। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये नदी किस जिले से होकर गुजरती है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। लखनदेई नदी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब जो है ये 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 6ठा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई के तहत बिहार के आबादी के पास प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से यह देश में सबसे अधिक है। कितना प्रतिशत है? ये जो है आपको 68% है। मिस्टर, बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSI ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? 7 निश्चय योजना। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो वो जीता है खुशी कुमारी ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट निट जैम 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो निट जैम का आयोजन जो है बिहार के किस जिले में किया गया है? तो वो किया गया पटना। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इससे पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के राज्यपाल थे पहले? तो वो थे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान चलाया? इसके लिए सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। तो ये जो है किसके लिए किया? फाइलेरिया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डैश में बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। तो कहाँ जो है पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया? तो पटना। नेक्स्ट, ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य डैश है। तो कौन है सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य? तो वो है आपको बिहार। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो किस जिले में जो किया गया? तो वो किया गया है मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा बिहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया श्री तेजस्वी यादव। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिहार के पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो सही है। बिहार ने 1 स्वर्ण, 1 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किया। ये भी सही है। अंडर 18 आयु वर्ग में तलवारबाज आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार के वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। कितना करोड़ रुपया मिलेगा केंद्रीय कर में हिस्सेदारी में? तो 1,02,737 करोड़। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? 6। नेक्स्ट है, बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चयन, इसके बारे में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा गलत है। तो बिहार के गंगा जल आपूर्ति परियोजना और गया जी रबर डैम के निर्माण योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल CBIB अवार्ड 2023 के लिए किया गया है। तो सही है। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, नवादा, गया एवं बोधगया में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। तो सही है। गया जी डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है। तो तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो किस खिलाड़ी का चयन जो है भारतीय टीम में किया गया है? तो सागर कुमार। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस जिले की है बबीता गुप्ता, इनको जो सम्मान किया गया तो वो है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों में भारतीय चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो ये किस जिले को जो है पहला स्थान मिला है? तो शेखपुरा। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किससे हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? तो किसको हराया उड़ीसा ने और अपने नाम यह खिताब किया है? तो बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किसने जो है घोषणा की है कि वो करेंगे? तो वो किया उपेंद्र कुशवाहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी? तो कहाँ जो है लगाई जाएगी, किनके द्वारा लगाई जाएगी? तो महिला एवं बाल विकास निगम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? तो हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय जो है कहाँ लिया है? तो किसने लिया है? तो श्रम संसाधन विभाग ने। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो अंशु कुमारी किस जिले की है जिनका चयन नासा के लिए हुआ है? तो वो जो है सिवान जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किस जिले में जो है किया गया? तो पटना। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 एवं 26 फरवरी 2023 को झारखंड के गिड्डी में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो कितने पदक जो है अपने नाम किया है? तो 4। नेक्स्ट, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किस जिले में जो है किया जाएगा? तो वो वैशाली। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की है? तो कितने थानों में जो है ये शुरू की है? तो वो किया आपको 500। जैसे डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को किया गया? तो प्रदीप जैन। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो समाधान यात्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई। सही है। मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार ने 44 दिन में 38 जिलों का दौरा किया। ये भी सही है। 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई। तो तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो किस तारीख को जो है मनाई गई ये इनकी पुण्यतिथि? तो वो मनाई गई 17 फरवरी। नेक्स्ट है, इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसके द्वारा इसरो द्वारा तैयार किए गए सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया। सही है। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसत 43% की वृद्धि हुई है। ये भी सही है। बिहार में यह वृद्धि 474% की रही, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बाहरी सलाहकार समूह पर सह अध्यक्ष बनाया गया है? ये किस जिले से है? तो वह है बेतिया। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को जो है कबीर कोहिनूर अवार्ड दिया गया है? तो गया प्रोफेसर सुधा सिन्हा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन
किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया बिहार में। नेक्स्ट है 25 से 26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया है, तो कहाँ जो है इसका आयोजन किया गया है, तो ये किया गया आपको पटना। नेक्स्ट है 19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर एवं यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो ये किस जिले में किया गया है, तो वो किया गया पटना। बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया बिहार में, तो वो मनाया गया आपको भोजपुर। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा देश के अल्प विकसित 112 कांची जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज जनता रैंकिंग जारी की गई। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार का कौन सा 2 जिला क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहा है, तो कौन सा जिला रहा है, बांका और कटिहार। नेक्स्ट बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वो अभय कुमार। नेक्स्ट व्यंग संग्रह खुरचन भाई कछमच्छी के लिए मैथिली भाषा में किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य भाषा के लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य युवा पुरस्कार जो है किनको दिया गया है, तो वो जो दिया गया है वो दिया गया आपको नवकृष्ण एहिक को। नेक्स्ट मधुबनी जिले के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है, तो वो कौन है मधुबनी जिले के, तो वो जो है आपको मोहम्मद शम्स आलम। नेक्स्ट 19 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक राजधानी पटना में आयोजित 18वां राष्ट्रीय अंतर जूनियर एथलेटिक्स मीट नेट जैम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है? बिहार के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है, तो ये सही है। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, तो ये भी सही है। इसमें बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया को दिखाया गया, तो तीनों कथन सही, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को के लोक नृत्य का इंद्रधनुष्य कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो ये किस जिले में किया गया, तो वो किया गया पटना। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटक सूचना केंद्र उद्घाटन किया है, तो किस जिले में जो है उन्होंने ये उद्घाटन किया है, तो वो किया है गया। नेक्स्ट आईआईटी पटना के लिए किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टैनली येल्डेन न्यू रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किसको जो है किया गया है, वो किया गया डॉक्टर श्वेता सिन्हा। XDI के सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्यों की सूची में बिहार किस स्थान पर है, तो बिहार जो है कितवें स्थान पर है, तो 22वें स्थान पर। नेक्स्ट केंद्रीय राज्य बजट 2023-24 के देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई है, तो बिहार के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं, तो कितने विश्वविद्यालय शामिल है बिहार के, तो वो है 7। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 25 जनवरी को ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, AN कॉलेज पटना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में कर भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो कर भवन का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, तो वो किया गया पटना। नेक्स्ट कृषि रोड मैप 4 को लेकर 21 फरवरी को किसान समागम का आयोजन कहाँ किया गया, तो किसान समागम का आयोजन कहाँ किया गया था, पटना। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, तो बाबरचक गांव जो है वो किस जिले में है बिहार का, जहाँ स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, तो बांका, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन है राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहां से किया गया, तो समाधान यात्रा का प्रारंभ 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से किया है, तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो जाति आधारित जनगणना जिस हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है उसमें कौन सा कथन सत्य है, तो राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना शुरुआत हुई, यह सही है। उसके बाद है जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरशेर गांव से की, ये भी सही है। जाति आधारित जनगणना कराने वाले बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, ये भी कथन जो है वो सही है। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है दिल्ली हाट के तट पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, तो मिथिला हाट जो है वो कहाँ जो है से किया गया है, तो वो मधुबनी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ जो है दूसरा तारामंडल उद्घाटन हुआ है 12 जनवरी को, तो वो हुआ आपको दरभंगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? तो किसको जो चुना गया किस थाना को, तो वो है अरवल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं? तो कितने प्रखंड शामिल है? तो 61। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 12 जनवरी को जो है शरद यादव का निधन हो गया, उनके बारे में क्या कथन सत्य है? तो देखते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबाई गांव में हुआ था, ये सही है। वे मधेपुरा के 4 बार सांसद रहे, तो ये भी सही है। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद बने। तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के महाधिवक्ता जो है वो कौन बने हैं? तो वो बने प्रशांत कुमार शाही। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एवं डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो किस जिले में जो है ये कोर्ट बनाया गया सेल्फ मूट और डिजिटल कोर्ट? तो भागलपुर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया? तो इनमें पद्म पुरस्कार 2023 जो है किनको नहीं दिया गया है? तो सुभद्रा देवी को दिया गया है, अनंत कुमार और कपिल देव प्रसाद को दिया गया है, दिलीप कुमार शास्त्री को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? तो डॉक्टर आपके द्वार योजना जो है वो किस जिले में जो है राजकुमार सिंह द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया आपको भोजपुर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? तो ये किस जिले में हुआ है ऐसा? तो वो जो हुआ वो हुआ सिवान और अरवल। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर बनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो रोपवे का निर्माण जो है बनावर पहाड़ पे किया जा रहा है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है आपको जहानाबाद में। नेक्स्ट तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशियंट विजडम आधारशिला रखी है? तो दलाई लामा ने सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशियंट विजडम की आधारशिला जो है वो कहाँ रखी है? तो वो रखी है बोध गया में। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो बाढ़ को जो है रोकने के लिए जो उत्तर बिहार में समिति का गठन है उनके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर.के. जैन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो पंचायती राज विभाग। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? तो कितनी प्रतिशत जो है महिला पुलिसकर्मी है बिहार में? 29%। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बालक वर्ग का खिताब जीता है? तो ये किस स्टेट ने हराया है हरियाणा को? तो बिहार ने। नेक्स्ट सुल्तानगंज से डैश के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। तो ये जो है कहाँ बनेगा भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर? तो अगुवानी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? तो सबसे न्यूनतम इंटरनेट कहाँ है? तो बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो है से ये जेपी सेतु गंडक नदी पे जो पुल बन रहा है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इससे नए 4 लेन को NH27 AA नाम दिया गया है, सही है। इसकी कुल लंबाई 29.22 किलोमीटर होगी। इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.40 किलोमीटर यूपी में होगी, सही है। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। तो तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो राज्य स्तरीय युवा 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो फतुहा में मल्टी मॉडल स्थापित किया जाएगा लॉजिस्टिक पार्क, ये किस जिले में है? तो ये है आपको पटना में।
नेक्स्ट 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है? तो किस राज्य को हराकर जो है चैंपियन बना है? तो वो जो हराया उसने हराया है मणिपुर को। नेक्स्ट बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध पड़ेब को मुरादाबाद की तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना की गई है। यह किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो वो है पटना। नेक्स्ट नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किस जिले में किया जा रहा है? बीरपुर सुपौल में। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये कौन से व्यक्ति को था? अरुणेश कुमार को। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केसरी नाथ त्रिपाठी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, सही है। 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, तो तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो किस जिले की है मैथिली ठाकुर जो है? तो वो जो है आपको वो है मधुबनी जिले की। नेक्स्ट रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सीतामढ़ी में। नेक्स्ट केंद्र सरकार के ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में कैमा स्थान हासिल किया है? तो बिहार को कैमा स्थान आया है? तो वो आया 7वां। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो ये किस जिले में जो है ये निर्णय हुआ है? पटना। नेक्स्ट हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता के शरीर में जोड़ने वाला डैश बिहार का पहला जिला बन गया है? तो कौन जो है बिहार का पहला जिला बन गया है हाथी पांव को जोड़ने वाला? तो ये बन गया आपको पूर्णिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किनको किया गया? तो विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी 2G ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की है? तो ये किस जिले में रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया वो किया आपको पटना और मुजफ्फरपुर, तो दोनों जो हो जाएगा। नेक्स्ट जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बौसी मेला का आयोजन किया गया? तो मंदार महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो बांका। नेक्स्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? तो कितने प्रतिशत बच्चे और महिला कुपोषित है? 63% एवं 69%। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में डाक विभाग और डैश ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? तो डाक विभाग ने किससे मिलकर ये योजना शुरू की है? भारतीय रेलवे। नेक्स्ट भारत राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा की है? तो किस योजना की प्रशंसा की है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना। नेक्स्ट जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में डैश जिले का शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है? तो किस जिले को मिला है? शिक्षा शेखपुरा। नेक्स्ट मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कैमा स्थान प्राप्त किया है? तृतीय। नेक्स्ट नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सुहानी कुमारी। नेक्स्ट गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है? तो किस राज्य की टीम बनी है? तो बिहार। नेक्स्ट मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है कुमार वरुण। नेक्स्ट जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता, सही है। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी सही है। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं
सूर्य संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो ये किस जगह लिया है, तो बिहार में। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये किस राज्य द्वारा की गई है, तो बिहार। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 की महिलाओं को निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सही है। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है, तो बिहार के किस खिलाड़ी को जो है अंडर 19 रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है, तो अरमान आलम, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब जो है से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 8। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिले के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पीईएल की मंजूरी मिली है, तो किस जिले में मिली है, तो वो मिली है बक्सर और समस्तीपुर में। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है, तो ये किस जिले में मिला है, तो जमुई में। नेक्स्ट, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा, तो टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, तो करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर जिला में। नेक्स्ट, बिहार के गया जिला में किस नदी पर 411 मीटर लंबा रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है, तो ये किस नदी पर, फल्गु नदी पर। नेक्स्ट, भारत के पहले ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है, तो किस जिले में किया गया है, पूर्णिया। नेक्स्ट, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है, तो ये किस शहर में जो इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण हुआ है, तो वो हुआ आपको पटना। नेक्स्ट, अपराधियों की लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य की सरकार पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य की सरकार ने चक्र ऐप लॉन्च किया, तो बिहार। नेक्स्ट, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी या शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, तो किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये कौन बन गया है, तो बिहार बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासुको के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है, तो ये किस जिले में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी है, तो इसकी आधारशिला रखी है पटना में। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बघीर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने जीता है, तो अभिषेक कुमार ने। नेक्स्ट, मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है, तो कहाँ दी गई है, तो बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई, तो वो प्रथम महिला जज थी पटना हाईकोर्ट की, उनकी मृत्यु गई जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है, तो गोल्ड रेटिंग किस रेलवे स्टेशन को मिला है, तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, तो कितने रुपए की घोषणा की है, तो 50,000। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है, तो डॉपलर रडार दूसरा बिहार का कहाँ लगेगा, पूर्णिया। नेक्स्ट, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया, तो बिहान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है, तो किस नाम से ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है बिहार का पहला, तो भोजपुरी का चौपाल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू किया गया है, तो कहाँ जो है रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार में कब हुई थी, 7 जनवरी 2023। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है, तो कितने मीटर से, 15 मीटर से।
नेक्स्ट, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बाद समझौता हुआ है? तो ये कहाँ जो है ऐसा समझौता हुआ है, तो वो हुआ आपको बांका और जमुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये कौन एयरपोर्ट बन गया है? तो वो बन गया दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट, बिहार में नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था जिसके रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई है पहले कांस्टेबल ट्रांसजेंडर रचित राज। नेक्स्ट, बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? मंकी पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अररिया। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य कौन है जहाँ सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो कहाँ है? तो वो की गई है बिहार। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है एयर मार्शल अमित देव। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा जल उद्धव योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो किन किन शहरों को कराया जाएगा उपलब्ध? नवादा, राजगीर, गया, बोध गया। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो कालू घाट किस जिले में है? तो वो जो है आपको किस जिले में पड़ता है? तो वो पड़ता है सारण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य बन गया? बिहार। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों को स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया? तो बिहार सरकार ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के बारे में जो है कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। सही है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह के दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। तो ये भी सही है। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। तो चारों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 2021 यूथ गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार ने एक स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। सही है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। तो तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया? किस जिले में है? तो वो है पटना। नेक्स्ट, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो किस जिले में जो है स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? तो पटना। नेक्स्ट, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो चौथा कृषि मैप जो है वो कब से लागू हो गया? तो 1 अप्रैल 2023। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो कितने रुपए की दी जाएगी पुरस्कार राशि? तो वो दी जाएगी आपको 10,000। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? तो वो है आपको जमुई में। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ पर एसटीएफ के ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडिंग ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये कहाँ हुआ है? तो बोध गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बिहार के पहला किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो किस जिले में दिया गया? तो किशनगंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो सही है? बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। दोनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तरी कोयल जलाशय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है देखते हैं। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। तो तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो किस पुस्तक के लिए जो है इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया मुरली मनोहर को? तो इनको जो नवाजा गया वो नवाजा गया शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना में ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए तो नव्या। नेक्स्ट, वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वनावरण जो है, अवरोही क्रम जो है इसमें क्या है? तो सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले के श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रेया त्यागी का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो योग कला। नेक्स्ट, 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिनमें 25,000 बच्चों का एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? ये कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? तो पटना। नेक्स्ट, किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? तो कहाँ से है? जलपाईगुड़ी कटिहार मंडल। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ब्रह्मपुर जो है बिहार के किस जिले में है जहाँ पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो वो है आपको बक्सर जिले में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बक्सर जिला। अब जो है हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो जुलाई 2022 के अनुसार जो है बाघों की संख्या कितनी थी? 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? ऑपरेशन शैडो कहाँ चलाया गया? नक्सलियों के विरुद्ध मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के कलाकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो कहाँ तितली उद्यान स्थित है? पटना। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांका। नेक्स्ट, पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति BHTS और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो कहाँ है ये स्थित? तो वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया किस जिले में? तो पटना में। नेक्स्ट, काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? बक्सर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो वो बन गया NIT पटना। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा पटना। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया 2030। नेक्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो ये है आपको बैगन की। नेक्स्ट, बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो ये कहाँ खोली गई है? तो भागलपुर। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावन में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो वनावरण और वृक्षावन में जो है कितनी वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया? था पटना। नेक्स्ट, बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वो बिहार के किस जिले से? वो खगड़िया। नेक्स्ट, देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना। नेक्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो कहाँ जो है नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य की हरित आवरण बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो कितना प्रतिशत जो है ये लक्ष्य है? तो वो जो लक्ष्य आपको ये है 17%। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति को से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? तो किस जाति से ले लिया है? तो वो ले लिया है लोहार से। नेक्स्ट, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना? फिश ऑन व्हील्स योजना। नेक्स्ट, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी के चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी, सही है। इस स्मृति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस जिले में स्थित ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? तो ककोला जलप्रपात जो है कहाँ है? तो वो है आपको नवादा। नेक्स्ट, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति वाइस चांसलर कौन बन गए हैं? तो वो जो है कौन बन गए हैं, ये वो जो बने हैं वो बने हैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बन रहा है बिहार का? तो वो बन रहा है गोपालगंज। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है बिहार के? तो वो स्थित है कैमूर में। नेक्स्ट, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो कितने रुपए का जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो वो 1 लाख। नेक्स्ट, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार कैमा राज्य बन गया है? तो वो बन गया आपको पहला। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो किस जिले में बनाया जा रहा है? सुपौल और दरभंगा। नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? किसको मिला है? संजीव कुमार झा को। नेक्स्ट, वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ जो है ये स्थापित किया जाएगा? IIT कानपुर। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो किस जिले में ये जो है खोला गया लर्निंग लैब? तो वो खोला गया है पटना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी SCO परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो वो किया है फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किनका निधन हो गया है? तो रमई राम। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वृक्षावन जो है कितना प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्र का? 2.48%। नेक्स्ट, बिहार के सारण जिले के किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल के सफर तय करने वाली दुनिया की पहली साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो ये कौन है? तो सविता महतो। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भ धारण कराने के बाद बच्चा का जन्म पहली बार हुआ है? तो ये किस जिले में हुआ है? तो वो हुआ है बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जा रहा है? तो किस जंक्शन पर लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है पटना जंक्शन। नेक्स्ट, बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किस संस्था द्वारा चक बिहार किया गया? IIT रुड़की द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है बिहार का कैमा स्थान है? तो वो है तीसरा। नेक्स्ट, 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो किस शहर में? हैदराबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो देखते हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है, सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। दोनों सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है सुनंदनी कार्यक्रम। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी कराने के लिए सम्मानित किया गया है? तो किनको जो है सम्मानित किया गया? डॉक्टर शील अवनीश को। नेक्स्ट, राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिला के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षित किया गया है? तो कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया? 33%। नेक्स्ट, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो विद्यापीठ। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना का पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया 2025। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो काला नमक चावल की खेती बिहार के किस जिले में की जा रही है? बक्सर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया है? तो समस्तीपुर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेट जो है वो है आपको प्रैक्टिस सेट 10। उसका जो है देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण के नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो ये है 50 वर्ष। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो ये किया है बिहार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है सुमेलित है? अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष सही है। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के अध्यक्ष सही है। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो तीनों जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है बिहार में। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं सुरेश कांत वर्मा। नेक्स्ट, सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? तो किसको मिला है? तो मिथिला मखाना को, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो स्वतंत्र दिवस के इसमें किसको मिला है? कृषि विभाग। नेक्स्ट, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो वो है सदर अस्पताल के चिकित्सीय व्यवस्था से। नेक्स्ट, डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो ये जो है कहाँ किया गया? तो धान का। नेक्स्ट, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र झा। नेक्स्ट, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया? स्वच्छता ऐप। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता का नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो नए महाधिवक्ता जो है वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए पीके शाही। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कितनी बार जो है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली? तो वो ले ली 8 बार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षक का चयन किया गया, सही है। ऋषि कुमारी पटना से महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर से हैं। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्ययन कार्य करते हैं। तो ये दोनों जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो कहाँ खोला गया? तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो ये बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की गई है? तो कहाँ जो है ऐसा किया गया है? तो वो बिहार में है। नेक्स्ट, बिहार की शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वो फिलो पोर्टल। नेक्स्ट, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों के संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंध के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया। इसका नाम दिया गया, तो इसका नाम जो है वो क्या दिया गया है? तो वो दिया गया आपको बीम्स। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना को क्या रैंक रही? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का जो है रैंक कितना रहा? तो वो रहा 38। इससे बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर उन्हीं संरक्षण की अनुमति पहल की है? जिस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है। तो कितने वर्ष पुराना? तो 50 वर्ष। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों के नाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी की अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया गया है? ये जो है किसने किया था? बिहार ने। नेक्स्ट, बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 40%। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस क्षेत्र को प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो रोहू मछली को मिथिला का है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष की निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव किन के द्वारा किया जाएगा? तो इनका चुनाव जो है वो किन के द्वारा किया जाएगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सुखैत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित टिकट जारी
किया गया है। तो ये जो है कहाँ का है, तो मधुबनी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार की यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल होने का विचार किया जा रहा है। तो ये कहाँ है, ये बिहार में स्थित, तो ये है आपको नालंदा। नेक्स्ट, बिहार में निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। तो वनावरण का प्रतिशत सबसे कम जो है किस जिले में है, तो शेखपुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा। तो किनकी मदद से जो है ये ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा, तो आईआईटी का दिल्ली। जैसे दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमिताभ चौधरी दरभंगा से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में देखिए कौन सा सही है। ये बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, सही है। 2005 में वह झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। तो कहाँ जो है वानिकी कॉलेज बन रहा है, बिहार का पहला मुंगेर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के भिक्षावृत्ति निवारण योजना के मॉडल के रूप में अस्वीकार किया है। तो ये किया है बिहार। नेक्स्ट, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ईआरएसएस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके बारे में जो है ईआरएसएस के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ एक 112 नंबर डायल करना होगा, 112। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया, तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। तो ये जो है कितनी राशि जो है उसको दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा 10 लाख। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े थे। तो वो किस लोक नृत्य से जुड़े थे, तो लौंडा नृत्य, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो वो बन गया पहला। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं। तो बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन बन गए हैं, तो वो बन गया अवध बिहारी चौधरी, 17वें स्पीकर जो बने थे। नेक्स्ट, बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान के लिए भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो वो उर्दू। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 को किस शहर से शुरू की गई। तो ये किस शहर से शुरू हुई है, तो वो हुई है पटना। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना की पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये परियोजना कहाँ स्थित है, तो वो है मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार गरुड़ की संख्या 600 के पार कर जाने का अनुमान है, किस जिले में पाए जाते हैं। किस जिले में पाए जाते हैं, भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो किया गया है दृष्टि ऐप। नेक्स्ट, किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों का ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किरायों पर मांग सकेंगे। तो ये किस के तहत, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तीसरा। नेक्स्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है। तो बिहार का रैंक जो है वो कितना है, तो दूसरा। नेक्स्ट, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है। तो पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले जो है बिहार देश में जो है क्या स्थान पर है, तो वो है पहले। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो कौन क्रिकेटर था, तो वो था आपको साकिबुल गनी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जूस सफारी की शुरुआत की गई है। तो जूस सफारी की शुरुआत बिहार कहाँ किया गया, तो वो किया गया राजगीर। नेक्स्ट, बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित वर्बोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन किसने किया, तो ओम बिरला। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है, तो वो किया है मुंगेर में, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो था सेट नंबर 10 था, और जो है अभी के लिए जो है फिलहाल इतना ही जो है 10 सेट आप लोग को मैंने करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू, नाइस डे, टिल देन, गुड बाय।